साथियों नमस्कार। क्या पास्कल के नियम के बारे में आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो इस दिए गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो रुकिए, मैं आपको समझाता हूं कि पास्कल का नियम क्या होता है। अगर मैं पास्कल के नियम की बात करता हूं तो साथी पास्कल के नियम में पास्कल नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था कि अगर किसी द्रव में आप देखते हैं तो द्रव के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब का मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर एक समान गहराई पर आप देखते हैं, एक समान ऊंचाई पर देखते हैं, तो वहां पे दाब का मान चारों तरफ एक समान होगा, यानी कि समान रूप से फैलता है। इसका मतलब साथी है कि अलग अलग उपकरण इसका प्रयोग करके कम बल लगाकर ज्यादा से ज्यादा हैवी काम करवा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ये दिखाना चाहता हूं। ये देखेंगे जिसके माध्यम से इस कार को ऊपर उठाया गया है, इसमें एक आपका प्रेशर लगाया गया जिसे आप हाइड्रोलिक प्रेस कर सकते हैं। इसमें आपका लिक्विड का प्रयोग किया गया है। जैसे यहां से बल लगाया जाता है तो यही जो लिक्विड पर लग रहा है ये आगे की ओर प्रसारित होता है और इसके माध्यम से इसको ऊपर की ओर उठाया जाता है। जिसमें कार जब साफ होता है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैंने बोला कि गहराई के साथ साथ इसका दाब बढ़ता है। उसके लिए आप इस फिगर को देखिए। एक नल है जहां पे बाल्टी रखा गया, इसके अलग अलग जगह पर छिद्र किया गया है। इस सिर से जो आपको पानी गिर रही है ये थोड़ा सा जाकर नीचे चल जा रही है, यहां से थोड़ा दूर जा रही है, यहां पे और ज्यादा जा रही है। इसका मतलब कि गहराई के साथ साथ दाब का मान बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो सभी लिखा है सभी दिशाओं पर समान प्रसारित होता है। अगर एक बंद कंटेनर है तो उसमें सभी जगहों पर एक समान बल लगेगा। साथ ही साथ इस सिद्धांत पर क्या क्या काम करता है ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक है जिसमें काम करता है, जैसे पैर के माध्यम से जैसे आप ब्रेक को दबाते हैं इसमें लिक्विड होता है जो समान रूप से फैलता है जाकर गाड़ी रुक जाती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी तरीके से काम करता है और अगर बात करें हाइड्रोलिक प्रेस इसी तरीके से काम करता है। अब आते हैं प्रश्न पर, तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? पास्कल के नियम का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला कौन सा कथन है? तो बोलेंगे किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से साथ ही क्या होता है विस्तृत होता है। ठीक इसी प्रकार से अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।